हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी हुड़दंग ऑन नेटफ्लिक्स। एक्चुअली ये मूवी पहले ही रिलीज़ होगी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए थे, तो ये अभी नेटफ्लिक्स पर आई है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था इस मूवी के लिए, देखने के लिए, वो था इसकी सेंटर थीम जिस पर ये बनाई गई है। और ये बनाई गई है रिजर्वेशन विषय पर, जो हमारी कंट्री में काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है और बहुत ही इस समय तो काफ़ी बर्निंग इशू है, क्योंकि लोग इस पे बात नहीं करते हैं। जो रिजर्वेशन ने किया था बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया था, एक नॉन रिजर्व कैटेगरी और एक रिजर्वेशन वाली कैटेगरी। तो वो जो 2 लोग हैं, जो सेक्शंस बांट दिए थे रिजर्वेशन ने, वो दोनों आपस में इस पर मुखर होकर नहीं बात करते हैं, अंदर ही अंदर बात होती रहती है। हम सब ये जानते हैं, ये एक ओपन ट्रुथ है जो हमारे यहाँ सब जानते हैं कि 2 कैटेगरी के लोग आपस में उतना मुखर होकर बात नहीं करते हैं, और अगर स्टार्ट भी करते हैं तो बात तो उसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकलता है। और अभी जो इस टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल बात होती है वो ये होती है कि इतने सालों बाद जो है अब इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर रिजर्वेशन देना चाहिए, यानी कि जो लोगों की वो है फिनेंशियल स्टेटस है कितना, अगर वो फिनेंशियली वीक हैं, उनके घर में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, जो इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी किया है, जो 10% वाला रिजर्वेशन निकाला है। अच्छा, ये कोई नया जो नहीं है, लोग जिस पे बात करते हैं कि नई कोई चीज़ है कि अरे ये उस समय की लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आई, जब ये रिजर्वेशन मंडल कमीशन वाली चीज़ आई थी तब क्यों नहीं आई कि लोगों को इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे दिया जाए, कितनी अच्छी तो चीज़ है ये। तो ऐसा नहीं है। इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से 1990 में जब मंडल कमीशन वीपी सिंह ने सोचा था इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी बात थी, चल रही थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेसिकली बहुत ज़्यादा उसका घोर विरोध हुआ था कि उस समय जो यूथ पॉलिटिक्स है वो वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट थी। यूपी की बेसिकली जो यूथ पॉलिटिक्स है वो इलाहाबाद से काफ़ी ज़्यादा चलती थी, और वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। अच्छा, उस वहाँ पर भी 2-3 पक्ष थे साथ ही साथ जो चल रहे थे। एक पक्ष था जो छात्र नेताओं का था, और जो आगे पॉलिटिशियन बनना चाहते थे और वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे, उनके ऊपर उनके माई बाप पॉलिटिशियंस बैठे थे जो उनको ऑर्डर दे रहे थे कि हाँ इस तरीके से करना है। तो वो तो उनका तो वो था, अपना मोटिव था, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी जो भड़काई जा रही थी उन छात्र नेताओं द्वारा, वो उनके चमचे थे या साइड किक्स थे जिन्हें कहते हैं, वो थे। तो उनका तो एज सच कुछ मोटिव नहीं था, वो बस रियली में भड़क रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि ये स्कीम वाकई गलत है, वो अंदर से बिलीव करते थे। अच्छा, एक जो थर्ड पक्ष था वहाँ पर, वो ये था कि वो ये जानते थे कि ये जो चीज़ है ये गलत है, बट जो रिजर्वेशन है वो देना चाहिए, लेकिन जिस बेसिस पे दिया जा रहा है वो सही नहीं है, जिसको हम सब मोस्ट ऑफ द लोग बिलीव करते हैं। लॉजिकली वो मान्यता मायनी ली जा सकती है उस चीज़ को, वो ये है कि इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, जो स्टैंडर्ड है इकोनॉमिक, उसके बेसिस पे रिजर्वेशन देना चाहिए, यानी गरीब तबका चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये 3 पक्ष तब भी थे, 1990 में भी थे। तो जो पहला पॉलिटिशियन से इंक्लाइंड था, पॉलिटिकली इंक्लाइंड जो पक्ष था, वो तो बस चाहता था किसी भी तरीके से अनरेस्ट क्रिएट हो, रायट्स हो, बंद हो, जो है जो प्रदेश है वो बंद हो, और वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, उनको पता चले कितना उनका दबदबा है। जो सेकंड थे, उनको तो यूज़ किया जा रहा था, वो प्यादे थे। तो वो ये जो मेन यहाँ कैरेक्टर दिखाया गया है, दद्दू नाम का कैरेक्टर है, डड्डू या दद्दू जो भी है कैरेक्टर, वो ठाकुर, वो अपर कास्ट को सो कॉल्ड, क्योंकि ठाकुर हैं तो वो अपर कास्ट को हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना है। और यहाँ पर जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड छात्र नेता दिखाया गया है वो लोहा सिंह दिखाया गया है, और वो कठपुतली की तरह दद्दू को यूज़ कर रहा है, अपने पूरे इन्फ्लुएंस में लिए हुए है उसको। और दद्दू एक जो है शोशेबाज और सुहाग वाला नेता तो दिखाया गया है, लेकिन वो बहुत चालाक नहीं है ना, और वो पढ़ना भी नहीं चाहता है, पढ़ने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है। जो सोचता है कि उसको पेपर, वो जो लोहा सिंह है, जो छात्र नेता, जो बेसिकली जो जिस तरीके के नेता होते हैं जो आगे चलकर वाकई नेता बनेंगे, लोहा सिंह जैसे लोग, वो उसको पेपर लीक करा देगा, जबकि लोहा सिंह उसको यूज़ कर रहा होता है।
थर्ड कैटेगरी में रंजन आता है, जो उसका रूम पार्टनर होता है उसका दद्दू का, और वो पढ़ने वाला इंसान होता है, जबकि वो उसी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी उसको नहीं मिलेगी तब भी वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ने वाला है, वो लॉजिकल है, वो उसको पता है कि अगर वो पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसकी अपनी विचारधारा है, वो ऐसा सोचता है कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है। देन आती हैं जो झूलन होती हैं, वो दद्दू की गर्लफ्रेंड होती हैं, जो कि काफ़ी वहाँ पर उस सिनेरियो में फ़िट नहीं बैठती हैं। उनके कपड़े, उनका एटिकेट्स 1990 जैसा तो नहीं लगता है बिल्कुल भी, और वो उनकी एक्टिंग जो जनरली नुसरत करती हैं उससे भी अलग पाई गई है, उतनी इन्फ्लुएंस, इतनी इम्पैक्ट नहीं डालती है। दद्दू भी कहीं कहीं पर उसका जो कॉस्ट्यूम वगैरह है वो तो ऐप्ट लग रहा है उस टाइम से, जो उसका लुक है वो ऐप्ट लग रहा है। वो सनी उन्होंने किया है, कौशल ने, जो विशाल कौशल के विकी कौशल के भाई हैं, उन्होंने किया है, और कहीं कहीं पर वो बहुत ऑफ बीट लगते हैं, रोल में फिट नहीं बैठते हैं, स्टिल खींच ले जाते हैं आखिरी तक। लोहा सिंह का कैरेक्टर बहुत इरिटेटिंग लगता है, और इससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग करी है। रंजन भी ऐप्ट लगता है, जब वो लोगों को समझाता है, आता है तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगता है। देन जो उनकी कॉस्ट्यूम है नुसरत की, वो सिनेरियो में फिट नहीं बैठती। बाकी जो लड़कियाँ होती हैं उनकी सही लगती हैं, बट उनकी थोड़ी सी अजीब लग रही होती हैं। जो पेरेंट्स हैं वो, जो उसके नुसरत के यानी कि झूलन के पेरेंट्स हैं, वो बहुत अजीब मेंटालिटी के दिखाए गए हैं। वो ज़बरदस्ती अपनी बच्ची की आईएएस ऑफिसर से शादी करते हैं, और बिल्कुल भी बात नहीं मानते। अगर इस तरीके के पेरेंट्स हो तो लाइफ वाकई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती होगी, या होती हो अगर किसी के ऐसे पेरेंट्स हों। ये तो सारी कैरेक्टर्स की बात हो गई। एक्टिंग सबकी सो है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छे से गढ़ी नहीं गई है। जो लव एंगल दिखाने की कोशिश की गई है, जो रिलेशनशिप, जो स्वाग दोनों का दिखाने की कोशिश किया गया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फर्स्ट हाफ जैसे ही निकलता है, सेकेंड हाफ में रियलिटी आ जाती है, जो रियल लेवल पे हो रहा होता है, किस तरीके से पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको इन्फ्लुएंस करके, और एक छात्र नेता जो लो लेवल से एमएलए बनने के सपने देख रहा है वो, और किस तरीके से पढ़ने वाले लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उनको वो जो छात्र नेता है वो मैनिपुलेट करके इंक्लूड कर लेता है, और फिर धीरे धीरे जो बीच की कैटेगरी है, जो रियली बिलीव करती है कि इस लॉ को आने से, इस तरीके से मंडल कमीशन को पास होने से, रिजर्वेशन वाले लॉ आने से उनका नुकसान होगा, वो एक सही फाइनल चीज़ पे आती है, डिसीजन पे, कि हाँ इकोनॉमिक स्टेटस पे होना चाहिए। तो वो जो उसकी जर्नी है वो इसमें दिखाई गई है, किस तरीके से वो क्लियर होता है, और किस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा होता है वो दिखाया गया है। एंड में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, उसको देखकर आपके, अगर आप ज़्यादा मूवी अच्छे से देख रहे हैं तो वो बड़ा ट्विस्ट है और पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जैसे भूल भुलैया 2 में एकदम से ट्विस्ट आता है एंड में, वो तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, इसमें जो ट्विस्ट आता है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें वो सारे विषयों पे बात की गई है, जैसे कि जब भी किसी की जॉब लगती है या किसी का सिलेक्शन होता है तो लोग पूछते हैं किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जिसने क्वालिफ़ाई किया होता है उसकी जो वो है क्षमता है, उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही गलत है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है। और अगर वो सच में सोच समझकर एक अच्छे से पॉलिटिकली अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए नहीं है, अच्छे से डिसीजन लिया जाता तो शायद इस तरीके की भावना लोगों में इतना नहीं आती, और ये डिवीज़न जो क्रिएट हुआ है ये भी नहीं होता। तो ये मूवी बहुत क्रिटिकल विषय पर बनाई गई है, काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, और जो हमारी कंट्री का ट्रुथ है, और इसको बहुत ही अच्छे से देखा जाना चाहिए मूवी को, जिसमें जो डायरेक्टर है, राइटर है, उसने किसी तरफ इंक्लिनेशन नहीं दिखाया है, अनबायस होके एक सिनेरियो दिखाया है। तो मुझे ये मूवी जो सेकेंड हाफ़ है बहुत अच्छी लगी। नए थीम पे बनी हुई मूवी है और इस विषय पर बात होनी चाहिए। आपको अपने आसपास लोग ऐसे दिख जाते होंगे जो आपकी जो है क्षमता पर जस्ट आप पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिनको जस्ट बिकॉज़ आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं बिलोंग करते हैं बट आप बहुत फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब भी आपको पर्टिकुलर नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो
आपने अगर ये चीज़ फेस की है तो आपके अंदर रोष होगा। अगर आप केपेबल हैं तब भी आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो आपको रोष होगा। तो इस तरीके से ये मूवी बहुत सारे एंगल्स जो है दिखाने में कामयाब रहती है। आप प्लीज़ इस मूवी को देखें, आपको अच्छा लगेगा। दैट्स इट, बाय बाय।